हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन, जिसमें मैं आपको फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज पढ़ा चुका हूं। आज होगी आपकी थर्ड एक्सरसाइज, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल आपका बाकी रखा था जो मैंने आप बच्चों को बोला था कि आप उसको ट्राई करना, अदरवाइज मैं बताऊंगा। लेकिन वो बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको कुछ नई चीज सिखाने जा रहा हूं, वो देखिए आप पहले। बेसिक एक ऐसा सवाल जो 6-7 क्लास में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन सुनिए पहले क्या है, पहले मैं आपको सवाल बताता हूं, क्वेश्चन सुनिएगा। एक शॉपकीपर कुछ भी आइटम खरीद के ला रहा है, मान लो चीनी खरीद के ला रहा है। एक 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है और एक खरीद रहा है 16 रुपए पर केजी के हिसाब से। एक 10 रुपए पर केजी, एक 16 रुपए पर केजी, दो अलग अलग दुकानों से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वो उसको 12 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। 12 रुपीज पर केजी के हिसाब से दोनों को मिक्स कर दिया। एक 10 रुपए किलो चीनी और एक 16 रुपए किलो चीनी, दोनों को कर दिया मिक्स और 12 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर रहा है। तो सवाल यह है कि वो किस रेशो में खरीद के ला रहा है, दोनों क्वांटिटी किस रेशो में खरीदी है कि उसको जब वो सेल कर रहा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्वेश्चन समझ गए? दोबारा समझा रहा हूं, बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन है, एक खरीद रहा है 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से और एक खरीद रहा है 16 रुपीज पर केजी के हिसाब से, और जो बेच रहा है वो बेच रहा है 12 रुपए पर केजी के हिसाब से। और इस तरह से मिक्स करना है दोनों को कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर देते हैं। एक शॉपकीपर 10 रुपए पर केजी के हिसाब से शुगर खरीद रहा है और दूसरी दुकान से वो शॉपकीपर 16 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है। दोनों को मिक्स कर रहा है, मिक्स करके 12 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो सवाल ये है, नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच रहा है। तो क्वेश्चन ये कि किस रेशो में खरीद रहा है, मतलब वहां से कितने किलो लाए, यहां से कितने किलो लाए, उनका रेशो। क्वांटिटी नहीं बता सकते हो, रेशो बता सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आता है 8th क्लास का सवाल। तो इसको कैसे करता है 8th क्लास का बच्चा, वो देखो। ये 10 रुपए पर केजी, मान लो वो x केजी खरीद रहा है और ये खरीद रहा है y केजी, ठीक है। तो बेचेगा कितना, x प्लस y केजी। भाई जितनी क्वांटिटी खरीदेगा उतनी तो बेचेगा ना। ये x केजी खरीदी, ये y केजी खरीदी, दोनों को मिक्स करके x प्लस y केजी बेच दी। तो आप निकालो सीपी, टोटल सीपी। सीपी समझते हो, कॉस्ट प्राइस। भैया 10 रुपए पर केजी रेट थी, x केजी आपने खरीदी तो आपके रुपए लगे 10x। 16 रुपया रेट थी, y केजी खरीदी तो इसके रुपए लगे 16y। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी लगी, 10x प्लस 16y। और अब निकालो टोटल एसपी। तो टोटल एसपी कितनी होगी, 12 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 12 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच रहा है और बेच रहा है x प्लस y केजी। तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, तो 12 इंटू एक्स प्लस वाई। और सवाल में दे रखा है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका मतलब जितना सीपी उतना ही एसपी। तो दोनों को इक्वेट कर दो, यानी 10x प्लस 16y बराबर 12x प्लस y। ये लिखो 10x प्लस 16y, ये 12x, ये हो गया 12y। इस 12x को, इस 10x को उधर ले जाओ और 12y इधर ले आओ, तो 16y माइनस 12y, ये हो गया 12x माइनस 10x, ये हो गया 4y, ये हो गया 2x। इसको इससे काट दो, 2y बराबर हो गया x। y इधर ले जाओ, x अपॉन y, y इधर गया है तो यहाँ क्या बच गया, 2 अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिखो 1, यानी x रेशो y आपके पास क्या आया, 2:1। ये आपका वो तरीका, यानी वो 2:1 में खरीदेगा। समझ में आ गई बात? यानी जैसे वहां से 20 किलो ला रहा है तो यहां से 10 किलो ला रहा है, वहां से 200 किलो ला रहा है तो यहां से 100 किलो ला रहा है, ठीक है। मतलब रेशो आएगा आपके पास, क्वांटिटी क्या है वो नहीं आएगी। तो ये जो रूल है वो करता है 8th क्लास का बच्चा। आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था आपको, मैं बहुत सारे शॉर्टकट बताऊंगा। अभी इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूं आप देखते रह जाओगे कि ये क्या हो गया, देखना। ये नहीं करना आपको, इतनी जगह में सवाल करना है क्या, देखो। एक खरीद रहा 10 रुपए के हिसाब से, एक खरीद रहा 16 के हिसाब से और बेच रहा 12 के हिसाब से।
इस तरह से इसको लिखो तीनों को, यहां इन दोनों का डिफरेंस लिखो, या इन दोनों का डिफरेंस 2, यहां पर इन दोनों का डिफरेंस लिखो, इन दोनों का डिफरेंस 4, दोनों में लगाओ रेशो 2:1, क्वेश्चन हो गया खत्म, दिया है खत्म। देखा, तो मैंने आपको क्या बोला भाई कि अपने पास बहुत शॉर्टकट है, अपने को इन चक्कर में पढ़ना ही नहीं है ये, लेकिन मुझे बताना पड़ता है। अगर मैं सीधा ये बताऊंगा तो फिर इसकी वैल्यू नहीं समझोगे। आज इसको देखो कितना बड़ा होता है ये, और अब उसको देखो क्या है वो चीज। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है यहाँ, ये कंडीशन होना जरूरी है। यानी क्या कंडीशन? नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये रूल लगता है। तो एक बच्चा सवाल पूछता है कि सर अगर प्रॉफिट या लॉस आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? उसका भी जवाब है, उसका भी शॉर्टकट है, टेंशन मत लो, हर चीजें देखो। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक खरीद रहा है 10 रुपीज पर केजी और एक खरीद रहा है 16 रुपीज पर केजी, और इसको बेच रहा है वो 16 रुपए पर केजी के हिसाब से, और इसमें 25% प्रॉफिट इंक्लूड है। इसमें 25% प्रॉफिट इंक्लूड है। तो अब क्या किया जाए? तो इसको करने से पहले, ये क्वेश्चन आगे करने से पहले आपको फार्मूला आना चाहिए सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का, जो कि 8वीं क्लास में पढ़ के आप आए हो। अब मैं उस पर जा रहा हूं, तो सुनना, ये बेसिक चीज है, ये सबको आती है। आपके पास है कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए, 1000 रुपए घड़ी है मेरे पास, मैंने उसको 20% प्रॉफिट में बेच दिया, तो मेरे को कितने रुपए मिलेंगे? सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो आप सबका एक ही जवाब होता है 1200 रुपए, और वो सही है कि भैया आपने 20% 1000 का निकाला, वो 200 रुपए आया, वो उसमें जोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन होता, सवाल उल्टा होता कि मैंने 1200 रुपए में एक घड़ी बेची है और उसमें 20% प्रॉफिट इंक्लूड है, अब मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ, तो 1000 रुपए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन का उल्टा हो गया ना अभी। लेकिन निकला कैसे, आया कैसे? तो बच्चा बोलता है सर 1200 का 20% निकाल के माइनस कर दो। भाई पहले 1000 का 20% निकाल के जोड़ा था, तो अब 1200 का 20% निकाल के माइनस कर दो। भैया वो गलत है, 1200 का 20% निकाल, वो 240 होता है, माइनस करेगा तो 960 ही आएंगे, 1000 नहीं आएंगे। तो ये बेसिक चीजें आप पढ़ के आए हो, लेकिन मुझे दोबारा बतानी पड़ रही है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, भूल गए होंगे बहुत सारे बच्चे, इसलिए बता रहा हूं। तो भैया एक फार्मूला है, उसको रखो याद। वो क्या है देखो, अगर कभी एसपी निकालना है तो फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये फार्मूला आप कब लगाते हो? जब मैंने अभी सवाल बोला 1000 रुपए में घड़ी खरीदी, 20% प्रॉफिट में बेची, तो मेरे आए रुपए 1200। चेक कर लो, यहां डालो 20, यहां लिखो 1000, ये हो गया 120 अपॉन 100 इंटू 1000, सॉल्व करोगे तो 1200 आ गया। अब सवाल उल्टा वाला लेता हूं, मैंने 1200 में घड़ी बेची, 20% प्रॉफिट में बेची, सीपी निकालो। तो भैया यहां वापस 20 आएगा, लेकिन इस बार 1200 जो है वो यहां आएगा। सोच लो क्यों? क्योंकि वो एसपी है। तो इस पूरे को इधर लाके सॉल्व करो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? सीपी, और वो आएगा 1000। समझ में आ गई बात? तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये सेम चीजें देखो, ये 16 रुपए पर केजी में बेच रहे हो, 25% प्रॉफिट इंक्लूड है, मुझे चाहिए विदाउट प्रॉफिट वैल्यू, क्योंकि मेरा ये रूल जो लगता है वो विदाउट प्रॉफिट लगता है। तो मैं इसमें ये वैल्यू यहां कर रहा हूं सब्स्टिट्यूट, देखना आप आराम से। ये मेरा 16 है, एसपी जो है, ये मेरे पास 25 है, तो 100 प्लस 25 अपॉन 100 और इंटू मैं निकालूंगा सीपी। बताओ भाई समझ गए क्या? तो जो मेरा सीपी आएगा, इसको इधर लाके उल्टा करो, तो 16 इंटू 100 अपॉन 125, ये मेरा आ गया सीपी। इसको सॉल्व कर लो और उसके बाद ये सेम रूल लगाओ, क्वेश्चन खत्म। बोलो समझ में आएगा बात? तो ये चीज होती है जी आपके पास। अगर आपके ये शॉर्टकट है, ये कब लगता है? जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो, और अगर मान लो प्रॉफिट आ जाए तो इस तरह से करते हैं। ये फार्मूला आपको लिख दिया, तो बच्चा बोलता है अगर मान लो सर लॉस आ गया तो क्या करेंगे? तो उसका भी फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला होता है एसपी बराबर 100 माइनस लॉस और अपॉन 100 और इंटू सीपी। ये फार्मूला कब लगेगा? जब लॉस होगा।
ध्यान रखना, वो कब लगता है जब प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये चीजें तो मैंने आपको समझा दी। अब बात आती है सर इसका यूज क्या है। भैया जो एग्जाम्पल 3 है वो जब करोगे करना स्टार्ट तो इन चीजों का यूज होगा। एक बात और सुन लो कान खोल करके, हमेशा प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे लगता है। 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास का मतलब बेसिक रूल यही है, 8वीं का करेंगे, बेसिक रूल यही है कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे लगता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे कि आपको प्रॉफिट जो दे रखा है वो सेलिंग प्राइस में दे रखा है, तो फिर भैया फिर सेलिंग प्राइस का निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना, फिर सीपी का नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे रूल बता देता हूं, दोबारा बोल देता हूं कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि यही रूल होता है, ये बेसिक चीज है, यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर वो कह दे तो फिर वैसे करना पड़ेगा। अब आप पढ़ो एग्जाम्पल 3 पढ़ो। देखो जी एग्जाम्पल, इस एक एग्जाम्पल के कारण इतनी चीजें बतानी पड़ रही है। अब सुनो एग्जाम्पल, एक डीलर मिक्स कर रहा है 2 तरह की टी है, एक की कॉस्ट है 6.92 पर केजी, एक की है 7.77 पर केजी, और उसको सेल जो कर रहा है वो कर रहा है 8.80 पर केजी, एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 7.5% ऑन इज सेल प्राइस। ये सेल प्राइस दे दिया इसने। तो सुनो मेरी बात ढंग से, ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3। एक क्वांटिटी है 6.92, एक क्वांटिटी आपके पास में 7.77, और ये जो बेच रहा है वो बेच रहा है 8.80, और इसमें जो प्रॉफिट है वो आपके पास कितना है 17.5%, ये आपका है प्रॉफिट। तो ढंग से देखो ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन एक फर्क आ गया, यहां ये प्रॉफिट जो है वो किसका है, सेलिंग प्राइस का। तो अब यहां वो रूल नहीं चलेगा, तो फिर क्या चलेगा भाई, अरे भैया ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर है तो इसका 17.5% निकालो और माइनस कर दो, इसका 17.5% निकालो और माइनस कर दो। रूल तो यही होता है ना। अगर मैं किसी का बोलूं आपको कि भैया कोई 1000 रुपए की चीज है उसमें 20% कमीशन है, तो 20% निकाल के माइनस करके 800 तो आंसर दोगे, 200 रुपए तो कमीशन हो गया, 20% 1000 का तो बचे वैल्यू तो 800 हुई। तो वैसे ही इसका 17.5% निकाल के माइनस करोगे, तो ये तो एक तरीका है कि 17.5% निकाल के माइनस कर दो, और नहीं तो दूसरा तरीका है कि इसका आप 82.5% निकाल लो। सारे अकाउंट्स के बच्चे हो, 12वीं क्लास पढ़ के आए हो, तो ये तो समझते ही होंगे कि भैया किसी का 20% निकाल के माइनस करना तो ज्यादा बढ़िया कि उसका 80% ही निकाल दो। तो मुझे इसका 17.5% निकाल के माइनस करना है तो ज्यादा बढ़िया कि मैं इसका 82.5% ही निकाल दूं, तो वही वैल्यू आ जाएगी, सोच लो आराम से। तो मैं क्या करूंगा, इसका 82.5% निकालूंगा 8.80 का, तो ये मेरा सॉल्व होकर के आएगा 7.92। सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन हो गया, ये आ गया नो प्रॉफिट नो लॉस, लगा दो रूल। देखो इधर साइड में अलग से लिख देता हूं, 6.92, 7.77, 7.92, सॉरी ये 7.92 नहीं आएगा क्योंकि 6.92 ही है। एक सेकंड, इसको सॉल्व करना है, मैंने गलत लिख दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी 7.26, सॉरी ये आएगा 7.26, ठीक है। वो कैलकुलेशन आप कर लेना, 7.26, ठीक है। अब रूल लगाओ, तो रूल लगाते हो तो ये आपका देखो इसका इससे डिफरेंस, इसका इससे डिफरेंस आ रहा है 0.34, तो उसको 34 लिख देते हैं। इसका इससे डिफरेंस आ रहा है 0.51, तो उसको 51 लिख देते हैं। मैंने मतलब पैसे बदल दिए भाई, ये 34 पैसे का फर्क है, ये 51 पैसे का फर्क है, ठीक है। और अब इन दोनों का निकाल दो रेशो, तो इनका जब निकालूंगा रेशो तो वो आएगा 3:2, और ये है आपका सवाल। तो आप खुद देखो, इस एक सवाल को समझाने के लिए सारी मेहनत करनी पड़ती है, और ये रूल अगर आपको समझाना है तो पहले ये चीज बतानी पड़ेगी, इसके कारण ये बताना पड़ता है, और अगर प्रॉफिट आता है तो पहले ये समझाना पड़ता है, और अब ये सेलिंग प्राइस पे आ गया तो ये रूल लगता है। तो ये एक क्वेश्चन नहीं हो गया, ये 4 क्वेश्चन हो गया आपके पास, समझे। मैंने कल बोला था आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, ये कभी नहीं पढ़ाओगे जिंदगी में, आज तक मैं गारंटी दे रहा हूं, समझे। अगर मान लो सिर्फ ये इतना ही क्वेश्चन होता ना, तो मेरे पास एक और तरीका था, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी, और वो छोटा तरीका तो वर्बली सॉल्व कर लेता। मान लो अगर क्वेश्चन सिर्फ यही होता कि 10 रुपए, 16 रुपए और 12 रुपए, 10 और 16 में खरीदा, 12 में बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस, बताओ क्या रेशियो है। तो भैया सीए फाउंडेशन एग्जाम दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव आएंगे,
मान लो पहला ऑब्जेक्टिव दे दिया आपको 2:1, ठीक है, जो कि अपना आंसर है, ठीक है। अब आपको पता नहीं आंसर है कि नहीं है, तो कर लेते हैं चेक। 2:1 का मतलब क्या हुआ, एक ने खरीदी 2 किलो और एक ने खरीदी 1 किलो, तो 2 किलो चीनी खरीदी मैंने 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो मेरे कितने रुपए लगे भाई, 20 रुपए। 1 किलो खरीदी 16 के हिसाब से, कितने लगे, 16 रुपए। दोनों को जोड़ो, कितने हुए, 36 रुपए हुए। दोनों का टोटल कितना हुआ, 3 किलो। 3 किलो बेच रहा हूँ 12 के हिसाब से, तो 12 × 3 कितने हुए, 36। दोनों हो गए सेम, यानी ये हो गया मेरा आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। बताओ समझेंगे, समझ गए। लेकिन ये कब लगेगा, जब ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे लाओगे, तो वापिस वही चीज रिपीट हो करके, ठीक है। तो ये आपका सवाल एक था जो खत्म हुआ, और ये हुई आपकी सेकंड एक्सरसाइज खत्म। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं थर्ड पढ़ाता हूँ। हाँ तो भैया, ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है विद एग्जांपल, पूरा कंप्लीट है, एग्जांपल भी खत्म, क्वेश्चन भी खत्म। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरे को फोन कर लेना। आप में से कुछ बच्चे फोन करके पूछते हैं, आपको किसी को डाउट है फोन करो, मैं नंबर दे चुका हूँ, ठीक है। अब मैं पढ़ाऊंगा थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज है लॉ ऑफ इंडिसेस, जो कि 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। लॉ ऑफ इंडिसेस होता क्या है, बिल्कुल आसान, बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाती है, अगर 2 इंटू हो रही क्वांटिटीज, अपॉन में पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ये सब पढ़ते आ रहे हो, तो देखो एक बार लिख लेते हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस, पहला फार्मूला आता है a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर बेस इक्वल है और ये इंटू साइन है, तो ये पावर होती है प्लस, यानी क्या लिखोगे, a की पावर m प्लस n। दूसरा फार्मूला a की पावर n, a की पावर n, अगर बेस इक्वल है तो पावर ऊपर जाके क्या होगी, माइनस, यानी a की पावर m माइनस n। तीसरा फार्मूला, अगर 1/a की पावर n है तो पावर ऊपर जाके क्या होगी, माइनस। चौथा फार्मूला, a की पावर m और बाहर है n, अगर ऐसे ब्रैकेट है तो ये दोनों होते हैं इंटू a की पावर mn। और पांचवा फार्मूला, a की पावर 0, इसको बोलते हैं 1, किसी की पावर 0 1 होता है। तो ये 5 फार्मूले बेसिक हैं जो आप सब पढ़ते हुए आ रहे हो, इसमें कोई स्पेशल है नहीं। अभी क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, लेकिन कुछ अलग बताते हैं, नया, जो आपने पढ़ा तो है लेकिन कुछ बच्चे जानते नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है उससे पहले बात करते हैं। छठा चीज, अगर a की पावर x बराबर b है तो a बराबर b की पावर क्या लिखते हो। तो आप में बहुत सारे बच्चे जानते हैं, नहीं जानते वो सुन लो। पावर जब इधर से इधर शिफ्ट होती है तो वो होती है रेसिप्रोकल, 1/, यानी जब इस x को इधर ले जाओगे तो ये बनेगा b की पावर 1/x। ये चीज का रखना ध्यान, ठीक है। जानते हैं हम इसके, पढ़ा सबने है, लेकिन कुछ बच्चे याद नहीं रख पाते। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, x² बराबर 25 होता है भाई, सबने पढ़ा, 9th 10th में पढ़ाइए। अगर मैं x पूछता हूं तो इधर ले आके √25 लिखते हो कि नहीं, प्लस माइनस, स्क्वायर हटा के रूट लगता है कि नहीं लगता है। ये हुआ क्या है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 ही तो लिखते हो। इस √25 का मतलब क्या है, 25 की पावर 1/2 ही तो है आपके पास। तो हुआ क्या है, 2 इधर से उधर गया तो 1/2 बना कि नहीं बना। अब बोलो नहीं पढ़ा क्या, सबने पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा। अब समझ में आ गया, तो याद रखो, जब ये पावर इधर से उधर शिफ्ट होगी, इक्वल टू से उधर जाएगी, तो वो होती है रेसिप्रोकल। इस बात का रखना ध्यान, ठीक है। अब मैं इसका बेसिक सवाल आपके सामने करता हूं, तो देखिए। क्वेश्चन है पहला, 8/125 की पावर है माइनस का 5/3, ये आपका सवाल है। सबसे पहली चीज, अगर पावर कभी माइनस में है तो उस पावर को प्लस बनाओ। अब माइनस पावर प्लस कब बनेगी,
जब आप उसको उल्टा लिख दोगे। देखो इधर, आज ये पावर माइनस में है तो प्लस कब बनी, जब 1 अपॉन लिखा, उल्टा हो गया। तो ये पावर किस में, माइनस में है, इसको प्लस बनाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा। यानी क्या लिखोगे, 125 अपॉन 8 की पावर 5/3। तो बताइए सर, पहला स्टेप समझ में आया क्या? माइनस पावर को प्लस बनाओगे तो वो उल्टा हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये पावर फ्रैक्शन में आए, डरने कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं डरने की। इसके करो फैक्टर, बच्चों वाले फैक्टर, प्राइम फैक्टर, जो चौथी क्लास 5वीं क्लास में कर लिए थे। 125 के फैक्टर करोगे तो 5 5 5 3 बार आएगा। 8 के फैक्टर करोगे तो 2 2 2 3 बार आएगा। बस कर दो। अरे भाई ये कह रहा हूं मैं, अगर 8 के फैक्टर करोगे 2 4 2 2 2 और 1, यही तो लिखोगे। बताओ, जवाब दो। तो 8 जो है वो 3 बार आया कि नहीं आया? तो इसको क्या लिखोगे, यहां पर 125 को 5 की पावर 3, नीचे 2 की पावर 3 और 12 5/3। ये समझ गए क्या? बोलो। ये रूल क्लियर? अब देखो इधर, मैंने बोला जब ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये अंदर आके क्या हो रहा है, इनटू। वो सेम चीज यहां पर है। जब ये ब्रैकेट हटाओगे अंदर आके इनटू होगा, तो याद रखना ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट पूरा है। अगर खाली ब्रैकेट ऊपर होता तो ऊपर इंटू होता, नीचे नहीं होता। लेकिन ब्रैकेट ऊपर भी है और नीचे भी है, इसलिए ऊपर भी इंटू होगा और नीचे भी इंटू होगा। तो क्या लिखोगे, 5 की पावर 3 इंटू 5/3, 2 की पावर 3 इंटू 5/3, और 3 से 3 घटा, 3 से 3 घटा, ये हो गया 5 की पावर 5, ये 2 की पावर 5। और अब आप इसको कर लो सॉल्व। तो भैया 5 की पावर 5 का क्या मतलब है, 5 को 5 बार इंटू करोगे और 2 की पावर 5 2 को 5 बार इंटू करोगे। तो इंटू आप कर लेना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3125, और ये आपका हो गया 32। आंसर खत्म। ये बेसिक सवाल है, बेसिक। बोलो समझेगा? ठीक है। तो 2-3 चीजें वापस बोल रहा हूं, दोबारा ध्यान रखना। पावर माइनस में तो सबसे पहले प्लस करोगे, उल्टा हो जाएगा, फिर इसे फैक्टर करना, अंदर लाके इंटू करो, उसको सॉल्व कर लो। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कोई खास ऐसा सवाल नहीं है। ठीक है। तो अब क्या, इसी तरीके के सवाल है आपके एक्सरसाइज में, लेकिन मैं चाहता हूं आप करो खाली आज एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में कुछ एक सवाल, 8-10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कल। लेकिन पहले कुछ देख लेता हूँ, एग्जाम्पल में बताने लायक है तो बता देता हूँ। हाँ जी, तो ये अपनी थर्ड एक्सरसाइज आती है। सबसे पहले तो इसमें एग्जाम्पल, तो पहला तो इजी है जी। पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, पहले एग्जाम्पल में आपको बोला है कि सिंप्लीफाई करो इसको, इफ x इक्वल टू 4। तो 2 चॉइस है, या तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके फिर x4 डालो, या आप पहले ही x4 डाल दो, आपकी इच्छा है, जो करना चाहो। तो पहले मैं कहता हूं पहले सिंप्लीफाई करना, जो रूल है। देखिए इधर एक आध क्वेश्चन कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला आपको लिखा हुआ 2x की पावर हाफ और 3x की पावर -1, x की पावर हाफ इंटू 3x की पावर -1। तो सबसे पहले 2 इंटू 3 6 लिख दो, और ये देखो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, इसे क्या आपको समझा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, x की पावर हाफ -1, यानी 6x की पावर -हाफ। बोलो समझ में आ गई क्या बात? और जैसा मैंने बोला कि पावर अगर माइनस है तो उसको प्लस बनाओ, तो ये माइनस ऊपर है तो उसको नीचे लाके लिख दो 6x की पावर हाफ। और अब यहां डाल दो x की वैल्यू, x दे रखा आपको 4, तो ये हो गया 4 की पावर हाफ, और 4 की पावर हाफ होता है 2, आंसर आपका आ गया 3। बोलो समझ में आएगा? मतलब बेसिक चीजें हैं जी, ऐसे कुछ नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड सेम है। भाई देखो, पावर ऐड उन्हीं की करना जो बेस सेम है। आज ये 2 और 3 तो इंटू हो गए, ये दोनों x सेम थे इसलिए पावर ऐड हुई। मान लो जैसे एग्जांपल 2 देखो, उसमें a भी है, b भी है, c भी है, d भी है। तो a के साथ a सॉल्व होगा, b के साथ b होगा, c के साथ c होगा, d के साथ d होगा। तो a अकेला है, दूसरा ही नहीं, तो एज इट इज रहेगा। b 2 जगह लिखे हुए हैं तो उनकी पावर ऐड कर देना। ऐसे c भी 2 जगह है, उनकी पावर ऐड कर देना, d अकेला रहेगा। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल 3, वो भी ऐसे, ये पावर प्लस माइनस को सॉल्व कर लो। एग्जाम्पल 4, वो भी इसी तरीके का सवाल है। अब उसके अंदर देखो क्वेश्चन में क्या है, सारे ए हैं और नंबर्स हैं। तो जब ऐसे नंबर्स को तो अलग सॉल्व कर लो, 2 है 6 है 9 है तो अलग ले जाओ, कैंसिल वगैरह कर लेना, और जितने ए हैं उन सबको एक जगह करो,
सबको एक जगह करो। अब बच्चा बोलता है सर आपने बोला था माइनस है तो प्लस बनाओ, बिल्कुल बोला था, पर पहले सब ए को ऊपर ले आओ, सबको पहले। भाई ए ऊपर भी बैठे हैं, ए नीचे ही बैठे हैं, सबको पहले ऊपर ले जाओ और पूरा पहले पूरी पावर सॉल्व कर लो एक साथ। फिर अगर वो प्लस आ रही तो वहीं छोड़ देना, और वो माइनस आ रही तो उसको नीचे ले आना। पहले एक जगह कर लेना सब। ये जी आपके एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल 5 सेम है, छठा भी कुछ ऐसा ही है। 7वां एग्जाम्पल अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, वरना मैं कल करूंगा। 8th एग्जाम्पल इजी है, और ये आपके एग्जाम्पल होते हैं खत्म। अब एक्सरसाइज की मैं बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन इजी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा हो जाएगा, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12। आप एक काम करना, 14 तक के क्वेश्चन कर लेना। उसमें हो सकता है आपको 13 नहीं आए, वो मैं कल कर दूंगा। तो एक एग्जाम्पल मैं करूंगा इसमें से, और एक 13 क्वेश्चन मैं करूंगा। उसके अलावा कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं कल 15 से आगे सारे डिस्कस कर दूंगा, और ये 2 क्वेश्चन भी मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क आज का ये है, और कोई बच्चा आगे करना चाहता है तो कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। जो बताया है वो सारा काम आप कर लेना, ठीक है। थैंक यू।